नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। आखिरकार चुप्पी तोड़ ही दी उमर अब्दुल्ला साहब ने, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग प्रेसिडेंट। या यूं कहें कि आज वो जरूर उस गाने को गुनगुना रहे होंगे जो गाना बेहद इस मौजूदा हालात में फिट बैठता है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ये गाना मैं इसलिए, इस गाने के चंद जो लाइनें मैं इसलिए गा रहा हूं क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने दावार में एक इंटरव्यू दिया करण थापर साहब को और उसमें दविंदर राणा और अपने रिश्तों की बात की, खुलकर बात की और खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। यहां तक कह दिया कि मेरा व्यक्तिगत ये एक लॉस है और मेरे उनके साथ कोई राजनीतिक ताल्लुकात नहीं, बल्कि एक ऐसा मजबूत रिश्ता था जिसे उन्होंने 22 साल तक सिंचा, ये उन्होंने कहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने 3-4 दिन के बाद या फिर इतने दिनों से ये सुगबुगाहट जो थी वो चल रही थी, या राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं थी कि दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया, दो दिग्गज नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के और जम्मू प्रोविंस से दिग्गज नेता, एक तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो जब छोड़ने के उनके कयास चल रहे थे तो तब उमर अब्दुल्ला जी ने रिएक्ट क्यों नहीं किया। सवाल ये उठता है कि तब उन्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं की, तब वो इन हालातों को क्यों नहीं भांप पाए थे। शायद उन्हें ये लग रहा था कि जाते हैं तो जाने दीजिए, क्योंकि इसके पीछे भी जो सियासी लोग हैं वो तर्क दे रहे हैं कि इतनी खामोशी से कोई कैसे अपने दो दिग्गजों को जाने देता है। पब्लिक भी ये कह रही है कि इसके पीछे बहुत बड़ी एक सियासत है। उस सियासत के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उमर अब्दुल्ला के दर्द को समझने की कोशिश जरूर करिए कि वो दर्द रिश्तों में कड़वाहट का दर्द है या फिर राजनीति में जो उन्हें झटका लगा है उसका दर्द है। वो कह रहे हैं कि पार्टी में कोई आता है कोई जाता है, यह सिलसिला चलता रहता है, लेकिन ये जो हमारा रिश्ता था उसका उन्हें बड़ा दुख है। उन्होंने कहा था कि मेरा एक जाती उनसे रिश्ता था, लेकिन जो सियासत को समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये दर्द व्यक्तिगत दर्द नहीं बल्कि राजनीति में अपना जम्मू में खिसकता हुआ जनाधार है जो मजबूर कर रहा है उन्हें इस तरह के बयान देने में। क्योंकि ये दो ऐसे लीडर थे जम्मू में जो एनसी का एक चेहरा बनकर यहां पर पिछले 25-30 सालों से अपने आप को दोहरा रहे थे, अपने आप को यूं कहें कि ये इस राजनीति में थे। हालांकि दविंदर सिंह राणा की बात करें तो उन्होंने 22 साल का रिश्ता बताया और सुरजीत सिंह सलाथिया साहब काफी पुराने। तो ये जाने का रिश्ता टूटने का दुख है या फिर उसका दुख है, तो वही तो हम सवाल भी कर रहे हैं और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आप जो कह रहे हैं क्या पब्लिक ये ना समझे कि आपको लग रहा है कि जम्मू में अब हमारा जनाधार जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि यही वो लीडर थे जो आपको यहां से भारी मतों से जिताते थे, आपकी सीट्स यहां से वो जब आप सरकार बनाते थे तो यहां से अहम भूमिका वो निभाते थे जम्मू प्रोविंस की, क्योंकि इनके साथ और भी नेताओं के अच्छे ताल्लुकात थे एनसी के, तो इकट्ठे होकर जब काम करते थे। लेकिन अब जब पार्टी में फूट पड़ गई तो दर्द तो झलक रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त। मुझे लगता है सियासत में दुश्मन नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। दोस्त ही कह सकते हैं कि दोस्त हो सकता है, नहीं हो सकता है, दुश्मन नाम का कोई वर्ड नहीं हो सकता। क्योंकि अगर दुश्मन होते या फिर अगर आप दुश्मनी की बात करते तो आपने भी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में सरकार बनाई थी जब बीजेपी ने केंद्र में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनाई थी।
98 में आप भी तो साथ थे। तो दुश्मन वर्ड, आप, मुझे लगता है कि आप दुश्मन वर्ड जो है वो आप सिर्फ दिखावे के लिए या ध्यान उसमें भटकाने के लिए कर रहे हैं। ये कहिए कि सियासत में दोस्त होते हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन प्रतिद्वंदी होती है। यहाँ पर आपको लगता है कि ये आपके टक्कर का है, वहाँ पर आप उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि ये हमारे फायदे के लिए नहीं है, वहाँ से आप किनारा कर लेते हैं। तो आपने भी तो ऐसा किया था, फिर इतना इस तरह की छटपटाहट क्यों? और अगर आज देवेंद्र राणा भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने जिस तरह से कल थामा, सुरजीत सिंह सलाथिया साहब ने उनका दामन थामा, तो इसमें किस तरह की परेशानी क्यों? शायद परेशानी इसी बात की है कि कल को अगर चुनाव होंगे तो जम्मू से जब हम वोट लेने आएंगे, कौन सा ऐसा नेता, कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो वोट मांगेगा? शायद यही दर्द वो बयां कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में भावनाएं भी बहुत काम करती हैं, या फिर सहानुभूति लेने की बात की जा रही होगी। क्योंकि इनका साफ ये कहना है कि मुझे पार्टी के कई नेताओं ने, कई लोगों ने कहा कि आप देवेंद्र राणा पर इतना यकीन मत करिए, लेकिन मैंने उस सीमा रेखा से बाहर, जो हम समझ रहे हैं, उनके कहने का मतलब है कि मैंने उससे बाहर आकर उनको सपोर्ट किया। मैंने पार्टी में उनका कितना ज़्यादा विरोध हो रहा था, तब भी मैंने उनके खिलाफ कितनी साजिशें रची जा रही थी, मैंने उन्हें उनसे बचाया, तो भी मैंने उन्हें पार्टी में मजबूत किया। तो फिर साफ था कि आपने पार्टी के हित में बात सोची ही नहीं, आपने कभी पार्टी के बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि अगर आप पार्टी के बारे में सोचते तो याद कीजिए 2008 का वो अमरनाथ का आंदोलन, जब आपने कहा था कि 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। अगर उस वक्त आपने पार्टी के बारे में सोचा होता तो शायद आप उस तरह का बयान नहीं देते। और या फिर आपको लग रहा है कि अब जम्मू की जनता भी ये इंसाफ मांग रही है कि अगर कश्मीर के नेता हम पर हुकूमत कर सकते हैं तो जम्मू के नेता क्यों ना इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ सकते हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो। अब आपको भी शायद ये लग रहा है कि अब कश्मीर, जम्मू वर्सेस कश्मीर हो चुका है। अब जनता सवाल करने लगी है कि आपने सब कुछ कश्मीर के लिए किया, जम्मू के लिए क्या किया? तो ये दर्द जो है वो बयान होते रहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि रिश्तों में जो तलखी जो अब देखने को मिलेगी, क्या ये दोनों नेता जब मुलाकात करेंगे तो उस गर्मजोशी से ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब अपना किला दरकता है, जब इमारतें हिलती हैं तो दुख ज़रूर होता है। तो शायद ये इमारत जो जम्मू में इन्होंने मजबूत की थी दो नेताओं ने, या और भी और भी एनसी के नेता हैं, उनको डर है कि कहीं वो भी किसी दूसरी पार्टी का दामन ना थाम ले। जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि 2 विकल्प बचे हैं, एक अपनी पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। आप देखते हैं कि कौन किसका क्या करता है, कौन सी पार्टी का दामन थामता है। लेकिन इन 2 नेताओं के जाने के बाद जो छटपटाहट है वो देखने को मिल रही है। और हमारे कुछ पत्रकार जो भाई हैं, उनके चेहरे भी मुरझाए हुए हैं। लगातार जब वो रिपोर्टिंग करते हैं तो दर्द उनका भी बयां होता है। तो शायद कहीं ऐसा लगता है कि वो लोगों की बात न कहकर शायद पार्टी के प्रवक्ता बनकर वो इनके लिए काम करते थे। और जब वो पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है जम्मू में, तो उनके चेहरे भी लटक गए हैं। हालांकि रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन बहुत मायूसी भरे चेहरे से दर्द झलक रहा है उनके अल्फाजों में। तो शायद लगता है कि उनका भी काफ़ी करीबी का रिश्ता था। लेकिन इस बीच हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि अगर देवेंद्र राणा साहब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो किस मकसद से आए हैं? कहीं ये वो चेहरा तो नहीं जो भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही थी कि आखिर बीजेपी अगर सत्ता में आती है, इतिहास रचती है, या फिर यूं कहें कि पिछले 1-2 सालों से अगर देवेंद्र राणा के हम बयान सुने, खासकर जब इनका गठबंधन टूटा था पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का, और सरकार बिखर गई थी, टूट गई थी,
तब से लेकर अब तक जो उनके बयान आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही यहां का मुख्यमंत्री बनेगा। कहीं वो जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो देवेंद्र सिंह राणा तो नहीं है, क्योंकि उनकी जो स्वीकार्यता है वो हर कम्युनिटी के लोग, हर रिलीजन के लोग उन्हें एक बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी को भी उस चेहरे की, इस तरह के चेहरे की ज़रूरत थी और कोई नेगोशिएशन शायद हुई हो, तभी वो यहाँ पर इस ओर आए हैं। क्योंकि आज एक ट्वीट हुआ है और जम्मू के बहुत बड़े पत्रकार निशिकांत खजूरिया जी ने ट्वीट किया है और उन्हें कहा कि सब कुछ तय हो चुका है, देवेंद्र राणा साहब के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाएगा और वो राष्ट्रीय सचिव बनाए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि वो सीधा दिल्ली के संपर्क में होंगे। लोकल के साथ उनका बहुत कम तालमेल होगा, वो सीधा दिल्ली के साथ उनका संपर्क होगा। क्योंकि यहाँ के कुछ नेता ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं, यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन जब वो कोई बयान देंगे या कोई स्टेटमेंट देंगे या मीडिया से मुखातिब होंगे तो उन्हें हमसे ही पूछना पड़ेगा। कोई भी प्रधान होगा, कोई भी यहाँ के होंगे, उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन राणा साहब भी कोई कम मंजे हुए खिलाड़ी नहीं है। भले ही 3-3.25 साल की विधायकी का उनके पास अनुभव है, लेकिन उन्होंने अपने इस कदम से बड़ों को चित कर दिया। खासकर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के भी शायद सपने धुंधले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे थे। क्योंकि ये ट्वीट कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं किया है, ये ट्वीट कोई छोटे मोटे रिपोर्टर ने नहीं किया हुआ, ये ट्वीट डेली एक्सेलसियर के बड़े पत्रकार और जो जम्मू कश्मीर की राजनीति को बेहतर से समझते हैं उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है। और उन्होंने कहा कि सब कुछ तय हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर पेश कर सकती है और दिल्ली में इनका डायरेक्ट जो है वो लिंक होगा। तो क्या कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी उस राह पर चल रही है, जो राह या जो स्लोगन उन्होंने दिया है, अब की बार 50 के पार। तो वो 50 जो सीटें हैं, जो 50 जो वो कह रहे हैं कि हम सीटें निकालेंगे, वो इसी तरह के गठजोड़ से निकालेंगे, इसी तरह के रास्ते तय कर निकालेंगे। और अब देखना ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कल धर्मवीर सिंह जो थे, धर्मवीर सिंह जी, उन्होंने भी कल अपने साथियों के साथ इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा है कि जो देवेंद्र सिंह राणा जी तय करेंगे, जो रास्ता वो दिखाएंगे या जो उनका आदेश होगा, हम उसी आदेश का पालन करेंगे, उसी राह पर चलेंगे। कठुआ से भी कई लीडर्स ने इस्तीफा दिया है और भी कई नेता हैं एनसी के जो अब पार्टी छोड़ने के कगार पर हैं, लेकिन कौन सी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इस समय अब दो ही विकल्प दिख रहे हैं। अगर जम्मू की बात करें, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी से दूरी जो बनाना चाहता है वो अपनी पार्टी में जा रहा है, और जो कह रहा है कि हाँ मुझे अब मिनिस्टर भी बनना है या सरकार में अहम भूमिका भी निभानी है और कल को सरकार बनती है, तो वो बीजेपी का दामन थाम रहा है खुद को सुरक्षित करने के लिए। तो क्या ये माना जाए कि ये सब कुछ पहले से ही तय था और देवेंद्र राणा साहब को भी क्या ये एक किस्म का कहा जाए कि वचन दिया गया है, या उनके साथ एक कहीं अनुबंध साइन तो नहीं कर लिया? हालांकि राजनीति में इस तरह के सिग्नेचर्स नहीं होते, किस तरह का वो नहीं होता, लेकिन ये होता है कि एक वादा किया जाता है। क्या उस तरह का वादा किया गया है कि आप आएंगे और आपको एक बहुत बड़ी पोस्ट दी जाएगी? और मैं बार बार कह रहा हूँ, याद कीजिए राणा साहब का वो बयान जब वो कहते थे बड़ा मकसद हासिल करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। शायद ये छोटी मोटी कुर्बानी हो पार्टी से अलग होने की और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की, और मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये ट्वीट के ज़रिए जो ट्वीट किया है निशिकांत खजूरिया जी ने, उस ट्वीट को लेकर हम कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो समीकरण
बनेंगे वो तो वक्त बताएगा किस तरह का क्या होगा, और राजनीति किस तरफ अपना रास्ता, ये जो राजनेता वो किस तरह से अपना रास्ता इस भारतीय जनता पार्टी में मजबूत करते हैं वो तो अलग बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक तरफ उमर अब्दुल्ला साहब बहुत दुखी हैं, दूसरी तरफ राणा साहब शायद बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि एक तो जम्मू में उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा रहा है, और दूसरा ये कि वो डायरेक्ट दिल्ली से संपर्क करेंगे। यानी कि अगर जम्मू का कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जिसके सीधा लिंक जो कह रहे कि आपने हमारे साथ रास्ता रखना है, तो सोचिए उस लीडर का कद कितना होगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के लोकल लीडर हैं जिन्होंने अपनी उम्र दे दी है और जो ख्वाब देख रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते, क्या वो इन दोनों नेताओं के साथ तालमेल बिठाएंगे। हालांकि संकेत साफ कर दिए कि आप यहाँ पे इनके आश्रित मत रहिए, दिल्ली में आपका ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए, दिल्ली में आप ताल्लुकात अपना बना के रखिए, ये संकेत हैं। और देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं को किस तरह से भुनाती है और कहां तक इनके फ्यूचर को आगे ले जाती है, और क्या और भी नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी के टच में हैं, और बीजेपी उन्हें अपने इसमें पार्टी में शामिल कर सकती हैं। दरवाजे खुले हुए हैं, अब देखना यह है कि वो दरवाज़ा कब खुलता है और कितने नेता जो हैं वो कतार में हैं बीजेपी में एंट्री लेने के लिए। फिलहाल इजाजत दीजिए। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.